हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेसीसीबी। जैसा कि एग्रीकल्चर और पैरामेडिकल के बाद आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपका फॉर्म आ चुका है, जो कि आप 3 नवंबर से 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। और सारे डिटेल्स चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको सारे इस वीडियो में नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या होते हैं, इसमें के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। इसका परीक्षा शुल्क क्या है प्रोसेस है, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, बॉयज़ इसे भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इसे पहली बात, इस फॉर्म को सिर्फ पीसीबी स्टूडेंट भर सकते हैं और पीसीएम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी इसको योग्यता, इस फॉर्म के लिए आपको होना चाहिए एनईसीई यानी नेशनल इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको झारखंड का आवाज़ से सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट सब देखते हैं, बेसिक बीएससी नर्सिंग केवल महिला अभ्यर्थी, यानी बीएससी बेसिक नर्सिंग जो है आप सिर्फ फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हो। उसका आयु आपका जो है 23 दिसंबर 2021 के हिसाब से आपका 17 साल हो जाना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 10+2 पास विथ पीसीबी, और आपके इंग्लिश और इंग्लिश कोर या इंग्लिश एलेक्टिव भी हो तो चलेगा, जिसमें 45% मस्ट आपका ज़रूरी है। अगर 45% से आपका कम है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। अगर और आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको पास होना ज़रूरी है, जैसे AISSCE या CBSC, ICSC, SSCE या HSC या जैक इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हो, इस फॉर्म को आप एलिजिबल हो। और अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स विथ 45% से मार्क्स से पास है, वो भी भर सकते हैं। और स्टूडेंट जो मेडिकल फिट होना ज़रूरी है, उस मेडिकल फिट सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम या काउंसलिंग के टाइम आपको लगेगी। परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करना अनिवार्य है। ओके, ये तो करना ही होगा, उसके अलावा कोई चांस है नहीं। अब हम वैसे एक और बात कि आप अगर इसमें एडमिशन ले लेते हो तो आपको छात्रावास की भी सुविधा मिलेगी, आपको हॉस्पिटल्स में कॉलेज में आपको रहने की भी सुविधा मिलेगी, खाने पीने की भी, और आपको साथ में पढ़ाई भी होगी। और चलिए देखते हैं बी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। पास्ट पास्ड इंटरमीडिएट और 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पास 10+1 1986। आपको 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड से पास होना चाहिए। ओके, ऑब्टेन सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज आरएनएम विथ स्टेट नर्स काउंसिल, यानी इस पोस्ट बेसिक नर्सिंग को भरने के लिए आपको RNRM विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। कोई भी जनरल नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप इसको पोस्ट बेसिक नर्सिंग को कर सकते हो। और इसकी पुरुष अभ्यर्थी हेतु योग्यता क्या है, यानी मेल कैंडिडेट का क्या इसका ये है एक योग्यता। अ मेल नर्स ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन of new integrated course besides being registered as a nurse with state nurse registration council produce training provided by Indian nurse coursing, यानी आपको इस कोर्स के लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपको झारखंड यानी स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और आपको मिड वेफरी यानी आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आपको जैसे मिडवेफरी यानी प्रेगनेंसी यानी बच्चा पैदा करने के टाइम मिडवेफरी आपको उस पर एक्सपीरियंस चाहिए। आपको उस पर जैसे आपको अप्रूव्ड नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव चाहिए आपको, जैसे ओटी टेक्निक्स में
ओलोपैथिक नर्सिंग में, लेप्रोजी नर्सिंग में, टीबी नर्सिंग में, फिजियोथेरेपिक नर्सिंग में, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ओके, आपको सारे स्टेट और नेशनल लेवल से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और ये सारे अपने एक्सपीरियंस होने चाहिए, तब इस पोस्ट बेसिक नर्सिंग पे आप अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। और आपको भी इस फॉर्म के लिए आपको शुल्क अनिवार्य होगा। कि चयन की प्राथमिकता क्या है। ए ग्रेड नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी जो है झारखंड सरकार के में जो कार्यरत कर रहे हैं वो ए ग्रेड नर्स हैं। अनुबंध पर झारखंड सरकार के अधीन ए ग्रेड नर्स अनुबंध नियुक्ति कार्य परिचालकों को अनुरूप दिया जाएगा। ए ग्रेड नर्स गैर संस्कारी संस्थान में भी ए ग्रेड नर्स होते हैं। ए ग्रेड नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर सक्षम परियोजनाओं को आवेदक के प्राप्त होगी। ओके, जैसा कि आवेदन की उपलब्धता, आप JCECB झारखंड गवर्नमेंट.in होम पेज पे जाके क्लिक करके ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन JCECB 2021 बटन पर लिंक को क्लिक करके BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लिक करके इस फॉर्म को आप 3 तारीख से 16 नवंबर तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस फॉर्म में 16 तक अगर भर देते हो, अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप 17 एवं 18 आप उस फॉर्म को फिर से एडिट करके अपलोड कर सकते हो, यानी कोई भी मिस्टेक हो जाए तो। और आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो है आपको सिर्फ रांची शहर में निर्धारित ऑनलाइन केंद्रों पे CBT मोड पर एग्ज़ाम ली जाएगी। रांची पे आपको सेंटर दिया जाएगा और एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको वो प्राप्त होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसा कि परीक्षा शुल्क है आपका, जो कि आप एक बार भुगतान कर दोगे वो नॉट रिफंडेबल होगा। बेसिक BSc नर्सिंग पुरुष अभ्यर्थी आवेदन पात्र नहीं है। ओके, पुत्र नहीं आवेदन साफ साफ लिखा है, मेल कैंडिडेट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, और महिलाओं के लिए वो 450 रुपीज़ है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो 900 रुपीज़ लग रही है और फीमेल कैंडिडेट के लिए और ST SC के लिए 450 रुपीज़। दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। ओके, और परीक्षा का स्तर एवं प्रकार, यानी किस लेवल का होगा और कैसा होगा, यानी 10+2 लेवल का आपका सिलेबस है। PCB का जो सिलेबस है और PCM का वो होगा। 150 अंकों की एग्ज़ाम होगी जिसमें से आपको सारे सब्जेक्ट के 50-50 अंक के एग्ज़ाम होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अगर मेरे बात समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे इस वीडियोस पे दिख रहे होंगे आपको, साफ साफ पढ़ के आप भी देख सकते हैं। ओके, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आपको परीक्षा एवं कुल 100 अंकों की होगी। ए ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम आधारित होगी। ओके, ए ग्रेड नर्सिंग के लिए ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपका एग्ज़ाम होता है। बेसिक BSc नर्सिंग में आपका एक आवंटन मेधा, यानी आपको एक एग्ज़ाम देने के बाद एक सूची जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट। उस पर आपका रैंक दिया जाएगा, CML रैंक। उसी आधार पे आपका एडमिशन होगा। दोनों का वही प्रोसेस है, बेस्ट पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी और प्री बेसिक नर्सिंग का भी। और आपको BC1 BC2 या ST SC आपको थोड़ा छूट दिया जाएगा, इक्वेटेड। ओके, और ये आपके लिए नहीं है, वैसे और सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो पे। थैंक यू। हेल्पफुल लगी हो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।